हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए आपको मेरा अनलॉक कोड यूज करना होगा स्टार आईक्यू, जिससे आपको मेरी हर क्लास फ्री में दिखाई देगी। के अलावा कोई कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा तुरंत। कल आपसे सवाल पूछा था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा सम्मान शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने हाल ही में लोक कवि दयाचंद मयाना सम्मान जो है ये स्टार्ट किया है, यानी कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर था। आज का पहला क्वेश्चन जानते हैं, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है? ग्रेन बोले तो अनाज, ठीक है ना? तो देश का पहला अनाज वाला एटीएम स्थापित किया है हरियाणा के अंदर, फरुखनगर तहसील गुरुग्राम के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। अब होता क्या है, जो सरकारी राशन डिपो है उनके आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ता होते हैं, वो लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े होते हैं। अच्छा, राशन कई बार कम मिलता है, ये भी होता है। एग्जाम्पल्स है जैसे तोल में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अच्छा सर, एक अलावा और भी पंगा होता है कि जो राशन डिपो होल्डर होता है वो भी कई बार छुट्टी मार देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है ना, देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, अभी कर दिया गया ये, और इसे किया किसने सर? हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने। इनके पास में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी है ना, इस करके तो ये ग्रेन एटीएम लगा दिया। इससे बस सिंपल सी बात है, सबसे अच्छी बात तो यही हो जाएगी कि जो माप है ना वो कम ज्यादा नहीं होगा, फिक्स होके आएगा। उससे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि टाइम जो लगता है ना वो टाइम कम लगेगा। मतलब एग्जैक्ट जब जाओ, और जैसे एटीएम के अंदर आप यूज करते हो ना, एटीएम का कैसे यूज करते हैं हम लोग, कोई पासकोड होता है, वो पासकोड भर दिया जाता है। इसमें तो बायोमेट्रिक्स का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है ना? तो बायोमेट्रिक्स टिक करके और अनाज लिया जा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात जो है वो कर दी गई है अभी। तो इसके बारे में हम और बात जाने तो गुरुग्राम जिले के फरूखनगर में ये पायलट प्रोजेक्ट की तहत पे लगाया गया है। बैंक एटीएम की तर्ज पे काम करने वाला है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित करने वाली इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन का नाम दिया गया है। और एक बार में जो है ना 70 किलो तक अनाज 5 से 7 मिनट में अपने अंदर से निकाल सकती है बिना किसी गलती किए, ठीक है। इसके अंदर से गेहूं, चावल और बाजरा, ये तीन अलग अलग जो किस्म के अनाज है ना वो निकाले जा सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। ये वाली जो है वो मशीन है जहाँ से अनाज निकलता है, या यूं कहिएगा एटीएम है। एटीएम का फुल फॉर्म तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिएगा कितनी यूनिक टेक्नोलॉजी लाई गई है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या होगा? हरियाणा के किस शहर के बाजार सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे? हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है जिसके बाजार सिंगापुर की तर्ज पर बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा अम्बाला छावनी। अम्बाला कैंटोनमेंट एरिया जो है ना, यहाँ के बाजार सिंगापुर की तर्ज पे बनाए जाएंगे। इन बाजारों को डेवलप करने की शुरुआत में 10 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ये घोषणा करी किसने? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा करी है। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है, ठीक है। ताकि थोड़ा यूं कहिएगा कि एरिया का डेवलपमेंट हो, शहर का डेवलपमेंट हो। एक्चुअली मतलब सिंगापुर की तर्ज पर कहने का मतलब है, ये एक सिंगापुर का दृश्य है। जैसे यहाँ पे सड़कें हैं, सड़कों पे जो इतनी सारी चौड़ी पट्टियां हैं, एक साथ में पैरेलल कितनी सारी गाड़ियां चल सकती है, कुछ ऐसा ही काम जो है वो हरियाणा के अंबाला के कैंटोनमेंट एरिया के अंदर किया जाएगा। ये इतनी सी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अब मैंने जिक्र किया है सिंगापुर का, तो सिंगापुर को आप मैप में देखिएगा। सिंगापुर की कैपिटल भी क्या है? सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर ही है। यहाँ का एरिया 728.3 वर्ग किलोमीटर है। करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। पॉपुलेशन 57 लाख है।
अंबाला का भी तो मैंने जिक्र किया है। तो अंबाला कब बना था? अंबाला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1966 को अंबाला की स्थापना हुई है। अच्छा जी, अंबाला का नाम अंबाला ही क्यों पड़ा? क्योंकि अंबा नामक राजपूत की वजह से, या माता अंबिका के होने की वजह से, या यूं कहिएगा यहाँ पे कई बार कहा जाता है आम की पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है, इस करके भी जो है ना यहाँ का नाम अंबाला पड़ा है। अंबाला से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, वो है सुचेता कृपलानी। नाम जरूर याद रख लेना है, क्योंकि ये भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओमपुरी जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, वही अंबाला से संबंधित है। अंबाला का एक गांव है उगाडा, ठीक है ना। और ये उगाडा गांव के अंदर उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल, पशु हॉस्टल बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल क्या होगा कि हरियाणा में किस जगह पर थाईलैंड का ड्रैगन फ्रूट लगाने की शुरुआत की गई है? थाईलैंड का ड्रैगन फ्रूट लगाने की शुरुआत की गई है हरियाणा के अंदर, लाडवा के अंदर। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। हरियाणा के लोगों को थाईलैंड का ड्रैगन फ्रूट भी खाने को मिल जाएगा। और इसी के लिए क्या किया गया है कि लाडवा के सब ट्रॉपिकल सेंटर में लगाया जाएगा। और ड्रैगन फ्रूट के पौधों पर फूल आने के साथ साथ फल भी पकना शुरू हो गया है अभी के से ही। ड्रैगन फ्रूट बेसिकली जो है ना इस कोरोना जैसी महामारी से बचाव में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ठीक है, या हो सकता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल सेंटर लाडवा में फरवरी 2020 में ड्रैगन फ्रूट के बाग को लगाना जो है वो स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक ये ग्रो ही कर रहा है। इसकी दो किस्में लगाई गई थी उस टाइम पे, व्हाइट फ्लेस्ट के 324 और रेड फ्लेस्ट के 216। ये कुल 540 पौधे लगाए गए थे उस टाइम पे। प्रत्येक पौधे 15 फीट गुना 7 फीट के फैसले पे लगाए जाते हैं, यहाँ पे लगाए भी गए थे। और अब जो है ना यूं कहिएगा ये अच्छे तरीके से फूल देने लायक हो चुके हैं। इस एक फल की कीमत 120 रुपए होती है, 120 से 130 रुपए होती है। और एक पौधे की कीमत तो 50 रुपए ही है केवल। एक साल बाद ड्रैगन फ्रूट अपने फूल या फल देने स्टार्ट कर देता है। आपको पता है इस ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात सरकार ने क्या रखा है? कमलम फ्रूट रखा है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी हो शायद, ये कमलम फ्रूट जो है ना इसका नाम रखा है गुजरात सरकार ने। दिखने में भी बेहद सुंदर है, महंगा भी बहुत है ये, ठीक है। और इम्यूनिटी के लिए भी यूं कहिए का बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारी मतलब हेल्थ के लिए देखा जाए ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए गुजरात सरकार ने ऐसा किया है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग डियर यहाँ से ज़रूर जो है वो याद कर सकते हैं। आपने थाईलैंड की बात की थी। थाईलैंड जो है एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जिसकी कैपिटल बैंकॉक है, और थाई बाहत यहाँ की करेंसी है। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से डियर जरूर याद रख लीजिएगा। चलो जी, अगला सवाल हमारा जाता है कि हरियाणा में कितने ईएसआई हॉस्पिटल जो है वो स्थापित किए जाएंगे? हरियाणा के अंदर जो है ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल जो है टोटल 5 स्थापित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा की है कि ईएसआई यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे हरियाणा में 5। गुरुग्राम का जो अभी एट प्रेजेंट ईएसआई हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। बहादुरगढ़ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे मजदूरों के लिए 100 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल बनाया जाएगा। रेवाड़ी केंद्र भी बनाया जाएगा। सोनीपत के गन्नौर और सोनीपत राई यहाँ अलग अलग ही बनेंगे आपके। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं यहाँ से। अच्छा, एक बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि ये ईएसआई हॉस्पिटल होते क्या हैं। मतलब जहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनकी सेहत के लिए भी देखा जाता है कि उनके लिए स्पेशली ऐसे हॉस्पिटल हो जहाँ पे उनको रियायत मिल सके, या यूं कहिएगा उनको इलाज जो है वो टाइम पे मिल सके और अच्छे तरीके से मिल सके और कम पैसे में मिल सके। इसके लिए ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो गुरुग्राम का है उसको तो अपग्रेड किया ही जाएगा। के अलावा आपके गन्नौर, सोनीपत, राई ये हो गए, एक रेवाड़ी का बावल केंद्र हो गया, बहादुरगढ़ वाले इलाके में हो गया। तो यहाँ पे भी जो है ईएसआई बनेंगे, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल भी बनेंगे। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या होगा जी? एचएयू में कितने और सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है? तो एचएयू ने जो है अभी रिसेंटली 2 और नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने की जो है वो घोषणा की है। अच्छा देखो, एचएयू से अभी एट प्रेजेंट में हिसार, सिरसा, जींद, झज्जर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत
ये कितने हो गए आपके? 1 हिसार, 2 सिरसा, 3 जींद, 4 झज्जर, 5 रोहतक, 6 कुरुक्षेत्र और 7 पानीपत। कहने का मतलब 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ऑलरेडी चल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ना ये काम क्या करते हैं? कोई भी किसान हो घर बैठे जो है कृषि संबंधी जानकारी लेने के लिए इस प्रकार का सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है वो खोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप जींद जिले में हैं तो आपको घर बैठे ही जो है रेडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। एक प्रोग्राम आता है शाम के टाइम पे कि अब आप फसल की बुआई करें, अब इस प्रकार की फसल लगाएँ, इतने दिनों से इतने दिनों के बीच में अपने फसल की बुआई करें। लाइक आपके ऐसी जानकारी मिल जाती है और फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है कि क्या छिड़काव करें, कौन-सी बीमारी अगर आई हुई है तो। तो इसी के लिए जो है एचएयू के वैज्ञानिकों ने जो है ना किसानों को डिप्रेशन से उबारने का भी इसी से प्रयास किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेडियो स्टेशन के माध्यम से ही डिप्रेशन में किसान ना जाए, उनको मोटिवेट भी किया जाता है। तो ऑलरेडी जो है ना हरियाणा के अंदर यहाँ पे तो काम कर रहे हैं। 2 और सामुदायिक स्टेशन खोलने जा रहा है। हालाँकि अब उनका जो एरिया है, उनकी तो अभी घोषणा नहीं है प्रॉपर, ठीक है? तो ये पॉइंट तो आप लोग ज़रूर याद कर ही लीजिएगा। अब एचएयू द्वारा रेडियो स्टेशन हरियाणा सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व आत्मा स्कीम के तहत स्थापित किए गए हैं। ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, स्कीम का नाम भी। और विश्वविद्यालय में सबसे पहले 29 नवंबर 2009 को जो है सामुदायिक स्टेशन की स्थापना की गई थी। अब ये कहाँ पे स्थापित किए जाएँगे 2, इसकी जब घोषणा होगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब ज़िक्र होता है किसका? अब ज़िक्र किया जाएगा आपका एचएयू का। तो एचएयू की स्थापना हुई थी 1970 को। इसके वीसी का नाम है डॉक्टर बी.आर. कंबोज। पशुओं में टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए किस यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू की गई है? पशुओं में टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी जो है ना, इसके अंदर अभी रिसेंटली रिसर्च स्टार्ट की गई है। टीबी यानी कि जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? और इस बीमारी के चपेट में आने से पशु जो होते हैं, उनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि टीबी से बचाने के लिए बच्चों को लगाए जाने वाला जो बीसीजी का टीका होता है वो गाय और भैंस पे भी ट्रायल किया जाएगा। और अगर ये ट्रायल सफल होता है तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इस टीबी से जो है ना वो बचाव हो सकता है। वर्ल्ड टीबी डे आपको कब मनाया जाता है ये याद रहना चाहिए, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है ना या बैक्टीरिया होता है इसकी वजह से ये फैलता है, ठीक है? और जो पशुओं के अंदर टीबी बीमारी को खत्म करने के लिए 15 करोड़ रुपए का नेटवर्क प्रोग्राम तैयार किया गया है। मेगा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ से याद रखना। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जो है यानी कि लुआस, इसकी स्थापना साल 2010 में और इसके वीसी का नाम गुरदयाल सिंह है। ये बात भी आप याद रखिएगा। हरियाणा के किस जिले की त्रिशा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो हरियाणा की जो है ना त्रिशा रहने वाली है प्यारे बच्चों सिरसा जिले की। साइंस ऑफ पीरियोडिक टेबल को सुनाते हुए, रूबिक क्यूब को हल करते हुए 53 सेकंड में ही जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम कर लिया इन्होंने। मतलब यूं कहिएगा जो पीरियोडिक टेबल है उसको केवल 53 सेकंड में ही जो है ना इसने सॉल्व किया, अच्छे तरीके से सुनाया और इतनी कम उम्र में ऐसा किया, इस करके जो है ना इन्हें अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है अपना नाम दर्ज करवा दिया जी। अच्छा, बात आती है सिरसा जिले की। सिरसा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना? और सिरसा जिले का निर्माण 26 अगस्त 1975 को हुआ था। यह जिला राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में हो ही गया। इसके उत्तर में तो पंजाब है, राज्य है का बठिंडा हो गया और इसके उत्तर पश्चिम में मुक्तसर हो गया। उत्तर पूर्व में मानसा हो गया, पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान राज्य का हनुमानगढ़ और पूर्व में फतेहाबाद जिला हो गया भाई, ठीक है? सरस्वती नगर, वन नगरी, सरिस्कम इसके प्राचीन नाम या उपनाम कहलाते हैं, ठीक है? और इस क्षेत्र में बड़े वन सरीश वन के कारण इस जिले का नाम सिरसा पड़ा है। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है यहाँ से। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल हमारा क्या होगा कि किस अंतरराष्ट्रीय क्लब थ्रोवर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है अमित सरोहा ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय क्लब थ्रोवर है अमित सरोहा, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है।
लगातार तीसरी बार ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं ये। अर्जुन अवॉर्डी है अमित सरोवर, भारतीय दल के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से भी एक माने जाते हैं ये। 2012 व 16 पैरा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। और अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीसरी बार पैरा ओलंपिक में जा रहे हैं ये। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं ये, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो है इन्होंने मेडल जीता था। तो इतनी बातें आप लोगों को जो है याद रखनी है अमित सरोहा से, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इतने ही थे आज के क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि सरकार 2021-22 के संपत्ति कर जो है हमारा, उसमें कितने परसेंटेज की छूट देने जा रही है? 20, 35, 25, 50? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल पे नए हो अगर आप लोग, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।